Dear students, in this lecture we are going to discuss that is molecular orbital theory. Molecular orbital theory. Molecular orbital theory, very important theory. Molecular orbital theory, or simply we called it as MOT. Molecular orbital. First of all, I will give an introduction about this theory. अगर यहाँ पे इस theory की बात करेंगे, it was put forward by two scientists, that is Hund and Millikan. Hund and Millikan, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया. एक्चुअली कब ये पुट फॉरवर्ड किया वो बताने वाली बात है. वी आर नोइंग इन प्रीवियस लेक्चर्स one theory we have discussed that we called as valence bond theory. Valence bond theory. अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ हम जाएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यह कहता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बिटवीन टू एटम्स, और वी कैन से इन दिस वे कि जब भी कोई एटम बॉन्ड फॉर्म करता है विद अदर एटम्स, तब जाके उसके कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं या कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं. कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स है, मीन्स जितने बाकी शेल्स है, वो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं. अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यह बोलता है कि जब एक एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, मींस इन अनदर वर्ड्स वी कैन से वैलेंस शेल की जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. और जितने भी बाकी ऑर्बिटल्स मींस उसके इनर शेल्स में प्रेजेंट होते हैं या उसके इलेक्ट्रॉन्स जो इनर शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड. So according to valence theory, only valence electrons take part in bond formation. Take part in bond formation. Or in another words we can say only valence shell orbitals take part in bond formation. Rest of the electrons जो inner orbitals में होते हैं, जो inner orbitals में होते हैं, that remain undisturbed. That remain undisturbed. Okay. वो क्या रहते हैं? Undisturbed रहते हैं. ठीक है ना? So in this valence bond theory we can say only the valence bond या valence orbitals mix with one another.
only valence orbitals mix with one another and there is bond formation, ठीक है। बट कमिंग टू नाउ पॉइंट, अगर हम देखेंगे दो एटम्स आपस में क्लोजली आते हैं, आपस में टू एटम्स comes close to one another, अगर दो एटम्स आपस में क्लोज आएंगे आपस में, क्या ये पॉसिबल है ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब्ड होंगे, बाकी डिस्टर्ब्ड नहीं होंगे? इट इज अ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो एटम्स आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए आएंगे, क्या यह पॉसिबल है ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और बाकी जितने भी इनर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है वो अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। सो यहां पे अगर हम देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहे वो इनर ऑर्बिटल्स में हो चाहे वो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स में, ऑल गेट्स डिस्टर्ब। It is not only the valence orbitals which get disturbed, but यहाँ पे अगर हम देखेंगे all the orbitals, all the electrons in inner orbitals as well as valence orbitals में जो present होते हैं electrons, जब दो atoms आपस में close proximity में bond formation के लिए आते हैं, तब जाके हर कोई जो orbital होता है जिसमें electrons present होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे we have considered in Schrödinger wave equation, or we can say that these electrons are like waves, they have wave mechanical model if we consider it। तब जाके एक एटम और दूसरा एटम, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन वेव्स आ रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन वेव्स आ रहे हैं, जब वो आपस में करीब में आते मींस इसके वेव भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसके वेव भी क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं जब एटम्स कम क्लोज टू वन अनदर मींस यहां पे हम बोलेंगे बोथ इनर ऑर्बिटल्स एज वेल एज valence orbitals gets disturbed, okay। but valence theory क्या बोलती थी हमें कि only valence electron orbitals gets disturbed, that is they take part in bond formation। but according to molecular orbital theory, it is not only the valence orbitals which take in bond formation, but it is the all orbitals of one atom and all orbitals of second atom which take in bond formation or which form a bond with one another takes part in bond formation, takes part in bond formation। तो हम ऐसे बोलेंगे हम यहां पे, ठीक है ना। तो all orbitals of two atoms take part in bond formation, okay, that is the point। second point अगर यहां पे जाएंगे हम, यहां पे अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे, valence bond theory, valence bond theory do not give us any good reason that how coordinate bond formation takes place। तो हम ऐसे बोलेंगे यहां पे कि formation of coordinate bond is not fully explained by valence bond theory। formation of
coordinate bond is not fully explained by वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, इसको हम क्या बोलते हैं? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाएंगे, और एक कंसेप्ट है, जैसे हम कहेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर। magnetic character of certain molecules, like अगर हम ऑक्सीजन लें, O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं यहां पे, we know O2 मॉलिक्यूल जो होता है, एक्चुअली अगर हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे, ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, पैरामैग्नेटिक, दैट दिस O2 molecule is attracted towards magnetic field, but this magnetic character of oxygen is not explained by VBT. Third point, the third important point which is not explained by VBT is that formation of odd electron bond, odd electron bond क्या होता है? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ओनली होगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड। और यहां पे अगर हम देखेंगे, द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ H2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। अगर यहां पे देखेंगे, इसका बॉन्ड जो होता है दैट इज ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को होता है। एंड दीज थिंग्स वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट? VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसलिए हुंड और मिल्कन ने मिलके एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और यही हम पढ़ने अब जा रहे हैं। मैंने आपको बताया पहले कि अगर यहां पे देखेंगे हम कि वीबीटी से हम उठ के क्यों आए एमओटी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्यों आए, क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये रीजन था। ठीक है ना, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, किसकी? दैट इज वीबीटी। मैग्नेटिक बिहेवियर, यहां पे अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, वीबीटी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वीबीटी ने नहीं बोला, वीबीटी ने इतना ही बोला, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे that will get disturbed, but जब दो एटम्स आपस में करीब आएंगे, it is not only the valence electrons or valence orbitals which gets affected, it is whole the orbitals of the atom, whole the orbitals starting from 1s, all the orbitals which gets disturbed। ठीक है ना, क्योंकि यहां से भी एक एटम आया नेगेटिवली चार्ज, अगर बाहर से लेंगे, यहां से भी नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स लेके, जब आपस में आएंगे, करीब आएंगे, ठीक है ना, जब करीब में आएंगे तब जाके रिपल्जन के कारण इसके भी ऑर्बिटल्स डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे और इसके भी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, दोनों के ऑर्बिटल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना, और यही कुछ हमें समझाया किसने? हुंड और मिल्कन ने। ठीक है ना, हुंड एंड मिल्कन ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जब दो एटम्स आपस में करीब आते, जब दो एटम्स आपस में करीब आते, तो नाउ हुंड एंड मिल्कन ने क्या समझाया हमें?
ठीक है ना। उन्होंने क्या थ्योरी दी हमें? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया वो हमें समझना है, ठीक है ना। ऑल द पॉइंट्स हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करके समझना है, ठीक है ना। देखो हुंड और मिल्कर ने पहला क्या बताया, उन्होंने बताया कि जब दो एटम्स आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, क्या आते हैं? क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, मीन्स एक दूसरे से वो क्या करते हैं? मीन्स इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तब जाके अगर हम देखेंगे जो इसके ऑर्बिटल्स होंगे और जो दूसरे एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? वो आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मीन्स यहां पे अगर हम देखेंगे all the atomic orbitals of combining atoms gets disturbed or gets interacted with each other or gets interacted with one another. Okay, with one another. एक दूसरे के साथ क्या करते? इंटरेक्ट करते। क्या करते? इंटरेक्ट करते। That is point number first, according to Hund and Milker. Now the first point we have discussed, that is कि यहां पे अगर हम देखेंगे जो इस थ्योरी में दैट वी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज हुंड एंड मिल्कर ने दी थी, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे हम कि अगर एक एटम हम लेंगे और दूसरा एटम लेंगे, ये आपस में मिलके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। मींस अगर यहां पे इसके ऑर्बिटल्स देखेंगे और इसके ऑर्बिटल्स देखेंगे, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दोनों इंटरेक्ट करेंगे आपस में, इसके ऑर्बिटल्स और इसके ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, इंटरेक्ट करेंगे। मींस इसके ऑर्बिटल्स जितने हैं और इसके ऑर्बिटल्स जितने हैं, मींस कंबाइनिंग जब वो करेंगे दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, तो जब ये ऑर्बिटल्स मीन्स जब ऑर्बिटल्स दो एटम्स के आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तब जाके न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगे। मीन्स ऑर्बिटल्स कौन से? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। व्हेन कंबाइन विथ वन अनदर, they form molecular orbitals. They form molecular orbitals. बट अगर यहां पे देखेंगे, सपोज यहां पे एक एटम के 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरे एटम के भी कितने? 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? याद रखना है यहां पे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहां पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स number of molecular orbitals, number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals is equal to number of atomic orbitals
which gets combined. Which gets combined. तो उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज अगर हम देखेंगे एक एटम के 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरे के 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन, तब जाके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? वो बनेंगे 20 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. ठीक है ना? कितने बनेंगे? 20 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे यहां पे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे अगर हम देखेंगे, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां पे होता है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज द स्पेस अराउंड द मॉलिक्यूल. इट इज द स्पेस अराउंड द मॉलिक्यूल. अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर यहां पे देखेंगे, ये दोनों एटम्स की प्रॉपर्टी बनती है. ठीक है ना? क्या बनती है? दोनों एटम्स की प्रॉपर्टी बनती है. मीन्स दैट विल बी इन बिटवीन द टू एटम्स which form a molecule. Which form a molecule. That is very important. ठीक है? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं when two atoms combine or mix together, the atom, यहां पे अगर हम इस एटम का देखेंगे, उसके ऑर्बिटल्स और इस एटम के ऑर्बिटल वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, और क्या बनाते हैं वो? कौन से ऑर्बिटल्स? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे हम डिफाइन करेंगे? अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिफाइंड a molecular orbital is defined as space in which a molecular orbital is defined as space in which, और हम कहेंगे a space in which, या a space या हम बोलेंगे a space in which electron density or probability of finding electron is maximum. Is maximum. Probability of finding electron is maximum. Okay. Or probability of finding electron density is maximum, हम उसको बोलते हैं. ठीक है? It is the space between these two atoms now. It is the space between these two atoms now that we call as molecular orbitals. क्या बोलते हैं? molecular. अब यहां पे अगर हम देखेंगे, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, क्या करते हैं? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑल द रूल्स और फॉलोड. जैसे हुंड्स रूल, जैसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन, हुंड्स रूल की बात करेंगे हम, या आबास प्रिंसिपल. All the rules are followed. When in these molecular orbitals there is filling of electrons,
जब हम फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स करते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तब जाके क्या होता है, ऑल द रूल्स आर फॉलोड लाइक हुंडस रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑबाज प्रिंसिपल, सारे के सारे रूल्स फॉलो करते हैं। बट पॉइंट यहां पे आता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, वो कैसे होते हैं, हाउ दे गेट कंबाइंड विथ वन अनदर, हाउ दे गेट्स कंबाइंड विथ वन अनदर, दैट इज द पॉइंट। यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, atomic orbitals combine with one another according to LCAO principle, जिसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals. Okay, what that means, linear combination of atomic orbitals. Suppose अगर मैं यहां पे लूंगा ये एटम A, ये एटम B, एटम A की मैं अगर बात करूंगा, अगर इसके पास 1s होगा, इसके 1s के साथ मिलेगा, अगर इसका 2s होगा, इसके 2s के साथ मिलेगा, अगर इसके पास 2p होगा, इसके 2p के साथ मिलेगा, इसका अगर 3s होगा, इसके 3s के साथ मिलेगा, एंड सो ऑन। दिस प्रिंसिपल वी कॉल्ड एज LCAO, LCAO, linear combination of atomic orbitals होते हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बट वी नो वन थिंग क्लियरली, अगर हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, ऑर्बिटल, वी हैव एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होता क्या एक्चुअली, दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या ऑर्बिटल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है ना। अगर हम यहां पे देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर हम यहां पे इसका वेव नेचर लेंगे, क्या लेंगे, वेव, मीन्स हम वेव मैकेनिकल मॉडल इसका लेंगे, वेव नेचर लेंगे। मीन्स अगर यहां पे देखेंगे, इस ऑर्बिटल के दो यहां पे या पॉजिटिवली या नेगेटिवली पार्ट होगा, तो इसके दो पार्ट्स होंगे, पॉजिटिवली पार्ट होगा और क्या होगा, नेगेटिवली पार्ट होगा। मीन्स जब हम लेते हैं ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, साई साई होगा पॉजिटिव या क्या होगा, नेगेटिव। हाउ वी कैन से दिस, बिकॉज व्हेन वी टेक वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वेव फंक्शन मैंने लिया ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस वेव फंक्शन में मीन्स दो वेव फ्रंट्स होते हैं, या हम बोलेंगे इसमें क्रस्ट होता है और क्या होता है, ट्रफ होता है। क्रस्ट हम बोलते हैं पॉजिटिव और ट्रफ क्या बोलते हैं, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर हम ऑर्बिटल की बात करेंगे, ऑर्बिटल में भी क्या होगा, दो होंगे, दो पार्ट्स होंगे, मीन्स एक होगा पॉजिटिवली और दूसरा क्या होगा, नेगेटिवली होगा, क्योंकि ऑर्बिटल इन टर्न डिस्क्राइब करता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे,
कितने तरीके की पॉसिबिलिटी है इनको कंबाइन करने? तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी। वो कैसे है कि अगर एक ऑर्बिटल यहां से आया और दूसरा ऑर्बिटल यहां से आया, एक ऑर्बिटल यहां से और दूसरा ऑर्बिटल यहां से आया, ठीक है ना, या ये कंबाइन करेगा इसका क्रस्ट ऑर्बिटल ए और यहां पे लिखूंगा ऑर्बिटल बी, मीन्स इसका क्रस्ट आएगा इसके क्रस्ट के साथ, या इसका क्रस्ट आएगा इसके ट्रफ के साथ। यही दो पॉसिबिलिटीज हो। बाकी ये भी हो सकता है इसका ट्रफ आएगा वो क्रस्ट आएगा, मीन्स ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास, ठीक है ना। These are the two possibilities. These are two possibilities. Means एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ आएगा। अगर यहां पे क्रस्ट और क्रस्ट आपस में आया तब जाके अगर यहां पे हम देखेंगे जब इनके बीच में कॉम्बिनेशन होगी, मीन्स वो क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, or in another words we can say there will be constructive interference। और अगर एक का क्रस्ट आया दूसरे का ट्रफ आया, मीन्स एक का पॉजिटिव पार्ट आया दूसरे का क्या आया, नेगेटिव पार्ट आया, तब जाके क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस जो हम अब यहां पे बताने जा रहे हैं। मीन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे दो पॉसिबिलिटी होंगी। मीन्स अगर यहां पे 1s आया इसके 1s के साथ, बट 1s अगर यहां पे देखेंगे हम, जब हम उसका वेव नेचर और वेव फंक्शन देखते हैं, वेव फंक्शन कैसे हम देखते हैं उसका कि मीन्स उसमें क्रस्ट भी है ट्रफ भी है, इसमें भी क्रस्ट या ट्रफ भी है, तब जाके क्या हो सकता है, इसका क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिलके या इसका क्रस्ट ट्रफ के साथ मिलके आपस में कंबाइन कर सकते। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे ये कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहां पे ये कौन सी होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकते हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंटिन्यू।